हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, हदीस नंबर है 536, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँट की या किसी और जानवर की कुर्बानी ईदगाह में किया करते थे, ईदगाह में किया करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। एक तो इसलिए कि घर में इतनी जगह और गुंजाइश नहीं, दूसरा ये कि ईदगाह में इसलिए भी की जाती थी ताकि लोगों को पता चले पहले नमाज पढ़नी है फिर कुर्बानी करनी, और तीसरा ये इसलिए भी कि मुसलमानों को पता चले कुर्बानी किस तरह से करनी है। ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह में कुर्बानी करते थे, और ये भी पता चल रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिखा कर कुर्बानी करते हैं। हमने पीछे भी इसका जिक्र किया था कि जितने भी अमाल फ़र्ज अमाल हैं ना इस्लाम के, जितने भी फ़र्ज हैं उनमें दिखावा वाजिब है सिवाय नीयत के। नीयत में दिखावा नहीं होना चाहिए, बाकी हर काम आप दिखा के करेंगे। फ़र्ज नमाज आप मस्जिद में पढ़ने जाते हैं, आप जो है अपनी कुर्बानी लोगों में करते हैं, आप जो है वो हज करते हैं, पूरी दुनिया वहाँ पे होती है, रोज़े रखते हैं, और इसी तरह अपने ज़कात अगर अदा करते हैं। उलमा इकराम इसके बारे में भी कहते हैं अगर आप ज़कात देते हैं तो आप लोगों को बताएं आप ज़कात देते हैं, कहीं कोई आपके बारे में बदगुमान ना हो जाए कि शायद आप ज़कात नहीं देते हैं। तो इसलिए जितने भी अमल हैं उनको दिखाना उनमें वाजिब है, ठहरता है, ताकि इस्लाम की अज़मत का इजहार हो और लोगों को पता चले। और हदीस पाक का मफ़हूम ये भी है कि कुर्बानी के दिन खून बहाने से ज़्यादा कोई अमल अल्लाह को महबूब नहीं है। यानी जानवरों की जो कुर्बानी की जाती है ना, वो अमल अल्लाह को, हमारे यहाँ ये भी एक आजकल बात पाई जाती है ना कि जितने पैसे कुर्बानी पे लगाने हैं वो उसी से किसी गरीब की आप मदद कर दें, किसी बच्ची की शादी कर दें, वो ज़्यादा बेहतर है। तो वो सारे अमल अपनी जगह पे फजीलत रखते हैं, लेकिन कुर्बानी से अफजल नहीं हो सकते। जिस पे कुर्बानी फ़र्ज है वो कुर्बानी ही करेगा। जानवरों की ये दरअसल उन लोगों की तरफ से भेजा गया एक फतवा कह सकते हैं आप, कि जो जानवरों के कत्ल को जुर्म समझते हैं, और वो कौन लोग हैं आप उनको भी जानते हैं। अल्लाह ताला ने जो फरीज़ा जब जिस तरह से अदा करने का हुक्म दिया वैसे ही कर रही है। और जो लोग कुर्बानी देते हैं वो गरीबों की मदद भी करते हैं, ये नहीं वो नहीं करते हैं, अल्लाह की तौफीक से करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बस कुर्बानी करते हैं और गरीबों की मदद नहीं करते या उनका ख्याल नहीं रखते, ऐसा नहीं है। जो कुर्बानी नहीं करते वो फिर मदद भी नहीं करते हैं, अमूमन देखने में आता है। तो अल्लाह ताला हमें हर नेक अमल की तौफीक दे, और जो फ़राइज़ हैं उन पे तो आगे बढ़ के हिस्सा लेने की तौफीक दे। फिर ये भी कहा जाता है कि एक बंदे ने कर ली, चलो ठीक है, घर के हर बंदे की अलग अलग, बीवियों की अलग और भाइयों के बेटों की अलग करने की क्या ज़रूरत है। अल्लाह ने वुसअत दी, गुंजाइश दी, इस्तिताअत दी, आप कर सकते हैं। गुनाह नहीं एक की हुई वो भी कफ़ायत कर जाती है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज फरमाया था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से 100 ऊँट की कुर्बानी दी थी। हिस्से होते हैं, एक ऊँट में 10 हिस्से होते हैं, एक ऊँट 10 बंदे कर सकते हैं। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले कितने फरमा रहे हैं? 100 ऊँट। और साथ में ये भी रिवायत मिलती है, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि नबी पाक ने अपनी बीवियों की तरफ से गाय की कुर्बानी की थी। ये नहीं था कि मेरी बीवियों का भी हिस्सा इसी में है, 100 ऊँट तो कर रहा हूँ, बीवियों का भी लगा लेते, एक एक ऊँट भी बांटते। नबी पाक की कौन सा अज़वाज मुतहरात उस वक़्त ज़्यादा थी या हज में यानी शरीक थी, आपने इसके बावजूद 100 ऊँट खुद कुर्बानी दे रहे हैं, इसके बावजूद बीवियों की तरफ से अलग गायों की कुर्बानी दे रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए यानी सबकी तरफ से भी की जा सकती है। अल्लाह ने इस्तिताअत, गुंजाइश, वुसअत दी है। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का हाल हम पढ़ चुके हैं कैसा था। खाने को कभी होता था तो कभी खजूर पानी पे गुजारा होता था, दो वहाँ घर का चूल्हा नहीं जलता था, लेकिन कुर्बानी का ज़ौक़ और शौक़ क्या है? 100 ऊँट कुर्बान हो रहे हैं और बीवियों की तरफ से अलग गायों की कुर्बानी हो रही है। हमारे घरों में खाने पीने को, रहने सहने को सब कुछ है, कुर्बानी के लिए ही नहीं है कुछ। तो अल्लाह ताला हमें ये सोच भी दे, ये ज़ौक़ और शौक़ भी अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेने की तौफीक दे कि हम बढ़ चढ़ के कुर्बानियों में हिस्सा लें इंशाअल्लाह।